महाभारत की एक ऐसी माँ जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन अंत में उसे मिला सिर्फ दुख, शोक और पछतावा। एक वचन जिसने गांधारी का जीवन बदल दिया। गांधार देश की राजकुमारी थी, परम तेजस्विनी और तपस्विनी। उसका विवाह हुआ धृतराष्ट्र से, जो हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार थे। जब गांधारी को पता चला कि उसका पति जन्मांध है, तब उसने एक अनोखा और कठोर निर्णय लिया। उसने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वो वही अनुभव कर सके जो उसका पति करता है। लोगों ने इसे त्याग कहा, कुछ ने पागलपन, लेकिन गांधारी के लिए ये उसका प्रेम और धर्म था। वह चाहती थी कि वह अपने पति के सुख दुख में समान भागी बने। महान तप और 100 पुत्रों का जन्म गांधारी ने महान तप किया। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसे 100 पुत्र प्राप्त हो। शिव ने वर तो दिया, पर साथ ही एक चेतावनी भी दी, तेरे पुत्रों का भविष्य अंधकारमय होगा। पर माँ को क्या दिखता है, उसे तो बस संतान चाहिए। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई, पर महीने बीतते गए, वर्ष बीत गया और प्रसव नहीं हुआ। अंत में उसने अपने गर्भ से एक मांस का पिंड जन्मा। यह देखकर वह व्याकुल हो गई। तब व्यास ऋषि आए और उन्होंने उस मांस पिंड को 100 भागों में विभाजित कर एक विशेष घी से भरे कलशों में रख दिया। 2 वर्ष बाद उन कलशों से क्रमशः 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे पहले जन्मा दुर्योधन। वह बलवान था, बुद्धिमान भी, परंतु अहंकारी और क्रूर। माँ और पुत्रों के रिश्ते की जटिलता गांधारी अपने बच्चों से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन वो जानती थी कि दुर्योधन का मार्ग गलत है। फिर भी वो उसे खुलकर कभी टोक नहीं सकी। शायद इसलिए क्योंकि माँ होने के साथ साथ वो एक राजपरिवार की बहू भी थी और एक माँ का मोह उसकी नीतियों पर भारी पड़ा। धृतराष्ट्र अंधे थे, पर गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पर क्या पट्टी आंखों पर थी या निर्णयों पर? जब दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए, तब गांधारी की अंतरात्मा कई बार चीखी, लेकिन हर बार मातृत्व उसकी आवाज को दबा देता। दुर्योधन की जिद और गांधारी का मौन। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह की योजना बनाई, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब गांधारी चाहती थी कि उसका बेटा रुक जाए, पर वो सिर्फ अपने कक्ष में मौन बैठी रही। शायद उसे लगा कि धर्म के खिलाफ जाना दुर्योधन का कर्म है, लेकिन उसके लिए प्रायश्चित करना मेरा। उसका एक बेटा नहीं, 100 पुत्र थे। कोई वीर था, कोई बलशाली, कोई नीति का जानकार, लेकिन सबने दुर्योधन का अनुसरण किया। अंधभक्ति में, भाई के मोह में, या माँ के मौन आशीर्वाद में। वो दिन जब गांधारी का हृदय टूटा, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और दिन ब दिन गांधारी की गोद सूनी होती गई। एक एक करके सभी 100 पुत्र मारे गए। सबसे अंत में मारा गया दुर्योधन। जब संजय ने युद्ध के अंतिम दिन गांधारी को बताया, माताश्री, आज आपका अंतिम पुत्र भी चला गया, तो गांधारी पत्थर की मूर्ति सी बैठी रह गई। उसकी आंखों पर तो पहले से ही पट्टी थी, पर आज उसकी आत्मा भी अंधी हो गई थी। उसके हृदय से एक क्रोध की ज्वाला उठी। उसने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि यह केवल एक माँ का टूटा हुआ दिल बोल रहा है। गांधारी की पीड़ा। हर माँ की चेतावनी। गांधारी ने संपूर्ण जीवन धर्म और त्याग के मार्ग पर चलने की कोशिश की, पर शायद उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने सच्चाई के विरुद्ध खड़े पुत्रों का विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि दुर्योधन अधर्मी है, पर वो उसका माँ का मोह उसे आंखें खोलने नहीं देता। महाभारत के अंत में गांधारी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तप, पश्चाताप और शांति की खोज में।